गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हमने लास्ट क्लास में फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिबेट, पेज नंबर 164 से स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज ए सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच ए डिस्कशन ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू द पब्लिक वेलफेयर इज कंडक्टेड। गवर्नमेंट क्या करती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक सेशन को ऑर्गेनाइज करती है जिसके अंदर पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। एवरी रिप्रेजेंटेटिव एमएलए टेक्स पार्ट इन इट कंपल्सरी। हर एक विधानसभा क्षेत्र के एमएलए को इस सेशन के अंदर पार्ट लेना कंपल्सरी होता है, क्योंकि हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वहीं का एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रख सकता है। द एमएलएज हैव राइट टू पुट देयर व्यूज एंड आस्क द गवर्नमेंट फॉर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू एनी क्वेरी इन द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। एमएलएज को ये अधिकार होता है कि वे सरकार से इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन ले कि वे जनता की भलाई के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द डिबेट। इसको ही डिबेट कहा जाता है। दिस सेशन इज़ कंडक्टेड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल साइमल्टेनियसली। ये जो सेशन होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर साइमल्टेनियसली रूप से होता है। मतलब एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली में तो फिर एक बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। समटाइम्स इन स्पेशल केसेज अ जॉइंट सेशन फॉर द बोथ इज कंडक्टेड। कभी कभी स्पेशल केसेज में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जॉइंट सेशन कंडक्ट किया जाता है। सच जॉइंट सेशन इज एड्रेस्ड बाय द गवर्नर। ये जो जॉइंट सेशन है इसको एड्रेस गवर्नर करता है। In a democracy, even common people also wish to express their views and opinions about the government. डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि एक जो कॉमन पीपल होता है, एक आम आदमी जो होता है, वह भी सरकार के सामने अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को रख सकता है। तो वो क्या करता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार को चुनते हैं जो कि एमएलएज कहलाते हैं, और एमएलएज ही उनके व्यूज़ या ओपिनियंस को गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। लेकिन आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हेल्प से जनता डायरेक्ट भी सरकार से सवाल पूछ सकती है। हियर इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज एमएलए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यह लोग हैं जो अपने प्रतिनिधियों को विधायक के रूप में चुनते हैं, और ये एमएलएज ही गवर्नमेंट्स के व्यूज़ और ओपिनियंस को सरकार के सामने सही तरीके से रखते हैं। दिस फैक्ट ऑथराइजेज देम टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द असेंबली एंड ऑल्सो टू वॉइस देयर ओपिनियंस। यह तथ्य उन्हें यह जानने के लिए अधिकृत करता है कि असेंबली में क्या चल रहा है और उनकी राय को आवाज़ देने के लिए वहाँ पर कोई व्यक्ति है या नहीं है। इट मीन्स जनता अपने एमएलए को चुनती है, ठीक है, और जनता अपने एमएलए के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ही ये जानती है कि असेंबली में क्या चल रहा है, और उनकी जो भी मांगे हैं उनका एमएलए उन मांगों को सरकार के सामने रख रहा है या नहीं रख रहा है। समटाइम्स व्हेन दे सेंस दैट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन देयर इंटरेस्ट on their MLAs are not keeping their promises made to them at the time of election, they protest against them. कभी कभी जब जनता को लगता है कि सरकार जनता के हितों के लिए बात नहीं कर रही है, या चुनाव होने से पहले जिन एमएलएज ने जनता से अलग अलग तरीके के प्रोमिसेस किए हैं, एमएलएज उन प्रोमिसेस को निभा नहीं रहे हैं, तो जनता क्या करती है, इलेक्शंस के समय उसी एमएलए का क्या करने लगती है, प्रोटेस्ट करने लगती है, विरोध करने लगती है। दे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स फॉर दिस पर्पज़। वे इस उद्देश्य के लिए बहुत अलग अलग जगह पर मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। समटाइम्स दे टेक आउट रैलीज एंड दस ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू मोल्ड इट इन देयर फेवर। कभी कभी जनता क्या करती है, रिलीज करती है और सरकार पर प्रेशर बनाती है ताकि सरकार जनता के हित में ही निर्णय दे। It is duty to every Indian citizen to cooperate with the MLA so that they do their work properly. यह हर एक भारतीय नागरिक की ड्यूटी है कि वे MLAs को कोऑपरेट करें ताकि MLAs सही तरीके से वर्क कर सके। In a democratic country like India, there are several ways such as newspaper, TV channels and other organization through which even common people can express their opinion about the government's function and actions. एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से जनता या सरकार अपने लिए गए निर्णयों को जनता के सामने रख सकती है, चाहे वो तरीका न्यूज़पेपर का हो, टीवी चैनल्स का हो या अदर ऑर्गेनाइजेशंस का हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ एन इफेक्टिव वे। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रभावी तरीका होता है
अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ गैदरिंग ऑफ मीडिया पर्सन्स हु आर इन्वाइटेड टू हियर अबाउट एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन वेरियस इश्यूज। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि मीडिया पर्सन्स की गैदरिंग होती है जहाँ पर बहुत सारे मीडिया पर्सन्स आते हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार उनको अपनी जवाब देती है, और यही जवाब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू टीवी चैनल्स पर और न्यूज़पेपर्स में दिखाए जाते हैं। दिस इज़ डन विद एन एक्सपेक्टेशन दैट मीडिया पर्सन्स वुड रिपोर्ट ऑन दीज इश्यूज टू द लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल। दिस इज़ डन विद एन एक्सपेक्टेशन, यह एक एक्सपेक्टेशन के कारण ही हो पाता है जब मीडिया पर्सन अपनी रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ को बताती है। दस द मेन पर्पज ऑफ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू मेक द कॉमन मास अवेयर ऑफ दैट आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्टर और एमएलएज, दे डू सो इन ऑर्डर टू मेक द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड पब्लिक। इस प्रकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य आम जनता को इस बात से अवगत कराना है कि विधानसभा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के बाद मिनिस्टर या एमएलएज द्वारा आयोजित किया जाता है। सरकार के रवैये को सार्वजनिक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरीका लिया जाता है। तो क्लास 7 आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब इसकी बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स है वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।